चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान पर ठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परूं ते पर मप्पल बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो अपनी आत्मा से प्रेम करेगा, जो अपनी आत्मा को अपना निज रूप से जानेगा, उसमें अपनी पर्याय को लीन करेगा, वह आत्मा नियम से गारंटी से, क्या कहा? नियम से गारंटी से वह आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो जाएगा। दुख यानी मोह राग देश रूपी पर्याय का भी अभाव हो जाएगा। और वह आत्मा निर्वाण, निर्वाण यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय को प्राप्त करेगा। समझ में आया भैया? ये बताया, क्या बताया है? किसको जानने से हमारे सारे संकट दूर होते हैं? 4 गति 84 लाख योनियों के संकट, डॉक्टर साहब, है केवल एक अपने आत्मा को जानने से सारे प्रयोजन की सिद्धि एक आत्मा को जानने से हो जाती है। क्योंकि आत्मा में क्या कमी है बोलो भैया? आत्मा ज्ञान का भंडार है, आत्मा दर्शन का भंडार है, आत्मा प्रभुता का भंडार है, आत्मा सुख का भंडार है, आत्मा वीर से का भंडार है। क्या? हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। क्या डॉक्टर साहब? क्यों? आत्मा को जानने से सारे काम सज जाते थे हैं। हाँ बिल्कुल सज जाते हैं। समझ में आए? आप क्या चाहते हो? 24 घंटा अनादिकाल से क्या कर रहे हो? अनंत काल से हमारा आत्मा क्या कर रहा है? सुखी होने के लिए बाहर ढूंढता फिरता है ना, सुख शांति। अरे सुख शांति का भंडार तो यहीं पे पड़ा हुआ है। जैसे आत्मा ज्ञान का भंडार है ना, है ज्ञान काय में से आता है? पुस्तक में से ज्ञान आता है कि ज्ञान के भंडार में से ज्ञान आ रहा है? बोलो भैया। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है डॉक्टर साहब। ऐसी गाथाएं हमारे समय सारजी आदि ग्रंथों में लिखा पड़ी है उसकी। शास्त्र उसमें निमित्त है। समझ में आया भैया? जो हमें जैसे चेयोपम ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान हुआ, तो शास्त्र से नहीं हुआ है। क्योंकि निमित्त तो अकिंचित कर है। क्या है? भगवान। शास्त्र जानते हैं कि वे शास्त्र हैं, उसको जानने वाला भी कौन है बोलो? है जैसे आत्मा, जो ज्ञान जो आत्मा को होता है, वह ज्ञान के भंडार में से होता है। काय में से होता है? ज्ञान में से ज्ञान हो रहा है। किस में से हो रहा है? ज्ञान का भंडार है। ऐसे ही अपना आत्मा आनंद का भंडार है। सुख शांति वहां नहीं है। स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगने से सुख नहीं मिलता है।
रसना इंद्री के 24 घंटा विचार करते रहते हो, रसना इंद्री के, स्पर्श इंद्री के सुखी होने के लिए। ये तो ऐसा हो गया है, पहले आप विचार करते हो, क्या पहले आकुलित होते हो, और फिर उनके लिए दूर, आकुलता दूर करने के लिए उन विषयों की तरफ जाते हो। क्या करते हो? ये विचार, विपरीत विचार कौन कर रहा है? स्पर्श इंद्री के विषय भोगों के जो आपको विचार आते हैं, ये कर्म के कारण से हैं कि परद्रव कराता है उसके कारण से हैं, कि आप स्वयं में भी उनके बारे में विचार करते रहते हो? बोलो भैया। हैं? ये तो अच्छी बात है कि बुरी बात है भैया? ये अच्छी बात है। विपरीत विचार जो किए जा रहे हैं वह परद्रव के कारण से नहीं है भगवान, है नो कर्म के कारण से नहीं है, अरे द्रव कर्म के कारण से भी नहीं है। अगर परद्रव के कारण से विपरीत विचार होते हो तो परद्रव की गुलामी करते करते तुम पागल हो जाओगे। समझ में आया भैया? इसीलिए विपरीत विचार अगर किए जा रहे हैं तो ये समझो तुम्हारी गलती से हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये अच्छी बात है, समझ में आए? क्यों गलती फिर आप मेट भी सकते हो। और कर्मों के कारण से मानोगे तो क्या करोगे भगवान? नो कर्म के कारण से मानोगे तो क्या करोगे? तो बाकी जी हजूरी करते रहिए, जब बाकी इच्छा होगी तो डॉक्टर साहब। समझ में आया भैया? हम्म। तो ये अनादि काल से आत्मा क्या कर रहा है? सुखी होने के लिए पंचेंद्री के विषयों की तरफ भाग रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पे पहले विचार किया स्पर्श इंद्री का, अब देखा, कोई चित्र देखा, कोई फोटो देखा आपने कि हाँ इसके साथ में अपन को स्पर्श इंद्री का भोग भोगना चाहिए, ये चीज मेरे को मिल जाए। क्या डॉक्टर साहब? अब उन्हीं के तत्संबंधी विचार चल रहे हैं आपकी पर्याय में। क्या चल रहे हैं? बात समझ में आ रही है? अरे भाई, सुख का संबंध कहाँ से है? ये विचार स्पर्श इंद्री कहो या रसना इंद्री कहो या पंच इंद्री के विषयों का कहो, जिनसे हम अनादिकाल से सुख की कल्पना किए रहते हैं। समझ में आया भैया? क्या उसमें सुख नाम का गुण है क्या? समझ में आती सुख नाम का गुण किसमें? अरे इतना तो निर्णय कर लो भैया, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, देव सात गुरु मिले हैं, इतना तो ज्ञान करो कि ज्ञान ज्ञान में से होता है, परद्रव्य से ज्ञान नहीं होता है। सुख भी परद्रव्य से नहीं मिलता है, सुख का संबंध भी अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। इतना भी निर्णय नहीं करोगे देव सात गुरु मिले हैं तो? क्या भैया डॉक्टर साहब? बहुत बड़ी भूल चल रही है पर्याय में। समझ में आया? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में बहुत बड़ी भूल चल रही है। इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं, दिगंबर संत हमसे यही कहना चाहते हैं, तुम अपनी आत्मा को जानोगे तो तुम्हारे सब प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। अनादिकाल से जो तुम्हारी दौड़ बाहर में जा रही थी, उस दौड़ पर लग जाएगा सबसे पहले ब्रेक। क्या लगेगा? नहीं आई समझ में? कहाँ से भागते हो बोलो? अंदर से भागते हो? कहाँ से भागते हो? पंच इंद्रिय के विषयों में, कहा बाहर से भागते हो कि अंदर से भागते हो? बोलो कहाँ से भागते हो? अरे यहाँ इच्छा हुई, पहले तो इच्छा यही होगी, मन में होगी ना भगवान, फिर अंदर से भागता है। क्या? उसने देखा ये स्पर्श इंद्रिय का विषय बहुत बढ़िया है, और फिर उसको भोगेगा। पहले पर्याय में अशांति पैदा करेगा, और फिर उस अशांति को दूर करने के लिए शांति प्राप्त करेगा। ये हमारी भूल अनादिकाल से। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें इस बात को समझाते हैं, देखो भैया, तुम्हारे पुण्य के वजह से देवसात गुरु मिल गए हैं, और तुम्हारा अब कर्तव्य इतना रह गया है कि भव के अभाव की सोच लो अब यहाँ पर। और यहाँ भी तुम अपने आत्मा के कल्याण के बारे में नहीं सोचोगे तो त्रियंच गति में भगवान भी ना बचा पाएंगे। चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लीजिए आप। समझ में आया भैया? गलती स्वयं की है तो स्वयं को ही दूर करना पड़ेगी। इसीलिए यहाँ आत्मा से जो प्रेम करते हैं उन्हीं जीवों को निर्माण होता है। डॉक्टर साहब, बाहरी क्रिया कांड वालों को नहीं लिखा उसमें। समझिए आप, बाहरी क्रिया कांड तो हम तुम अनंत बार कर चुके हैं भाई। अब छह डाला पढ़िए, अपना इतिहास को पहचानिए आप। क्या फेल्यूअर हो?
क्या कह रहे भैया? समूह शरण में भी गया तो भी तू फेल हो गया। क्या हो गया भगवान? एक बार ही अनंत बार जा चुके समूह शरण में। समझ में आ गई भैया? तो कहते हैं कि आत्म प्रेम ही निर्वाण का पात्र है। जो मन रमे विषयन में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे ये योगी जन शीघ्र जावे मोक्ष में। देखिएगा इस गाथा के कुछ पॉइंटों पे अपन विचार कर रहे हैं, जो ज्ञानियों ने विचार करके यहाँ पर इन बातों को यहाँ लिखा है, उन्हें हमें भी अपनी पर्याय में विचार करना चाहिए। देखिए, 5 इंद्रियों के विषयों का उदाहरण देते हैं। ठीक है भैया? हाथी स्पर्श इंद्री के विषय में, मछली रसना इंद्री के विषय में, भौरा घ्राण इंद्री के विषय में, पतंगा चक्षु इंद्री के विषय में, हिरण कर्णेंद्री के विषय में लीन है। जैसे ये जीव एक एक इंद्री के विषय में लीन है, वैसे तू एकमात्र आत्मा में लीन हो तो समकित होगा और भव भ्रमण टलेगा। क्या कहा? जैसे समय कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है। ये दृष्टांत आपको प्रवचन सार जी में पढ़ने को सुनने को, आचार्य कुंदकुंद देव का, आचार्य अमृतचंद देव की 2 आचार्य भगवंत हैं, उन्होंने उसमें ये बात लिखी है। समझ में आई डॉक्टर साहब? आचार्य भगवंतों का है दृष्टांत ये। 5 इंद्रियों के विषय में कैसी लपकी मार रहा है, दौड़ा दौड़ा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा जा रहा है। क्या फिर किसी को नहीं गिनता है? क्या जिसे अंदर में स्पर्श इंद्री की आसक्ति चल रही है, फिर वह जीव किसी की नहीं सुनता है। तभी तो लड़के लड़कियां भाग जाते हैं। अरे भैया को समझ में आती है, वह सब तीव्र आसक्ति का परिणाम ही समझना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब? तभी तो देखो, जैन के बच्चे बच्चियां काय समय जैनों में चली जाती हैं। ये क्या समझते हो आप? कितना बढ़िया जैन कुल मिला। डॉक्टर साहब, अब उसे यही विवेक नहीं है, सब वो चले गए मुसलमान के यहाँ चले जाते हैं, मुसलमान के यहाँ लड़के से जो है अट्रैक्शन बन गया, चले गया। अब कैसे रहती होगी बोलो? बस भैया समझ में आती है भगवान। डॉक्टर साहब, हमारे जैन की बच्चियां मुसलमान के लड़के के साथ क्यों भाग जाती हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि वहां पे बकरा काटे जाते हैं? उनके घर में हमारा तुम्हारा रहना कैसे हो जाएगा बोलिए आप? तुम जैनी हो, अहिंसा धर्म को मानने वाले हो, वहां तो हिंसा का ही तांडव चलता रहता है पूरे घर में। उसके बावजूद भी अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये निर्विचार वाले ऐसा करते हैं। कौन करते हैं? धर्म पर्याय में आसक्ति का, तीव्र आसक्ति, आसक्ति नहीं, आसक्ति का परिणाम तो ज्ञानियों को भी होता है, पर तीव्र आसक्ति नहीं होती है। दोनों में अंतर समझना। राग होना अलग बात है और राग का राग होना अलग बात है। राग का राग वह तीव्र आसक्ति का परिणाम है, और राग होना वो चारित्र मोहिनी का काम है। क्या? तो यहाँ कहते हैं 5 इंद्रियों के विषयों का उदाहरण देते हैं, जो आचार्य कुंदकुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने प्रवचन सार जी ग्रंथों में दिया है। कहते हैं कि हाथी स्पर्श इंद्री के विषय में क्या है, इसकी दी है कहानी, सब दी है। हाथी है, अब हाथी कितना बलवान, क्या है जो भैया, अगर वो पागल हो जाए तो फिर देखो कितने लोग का ऐसा क्या हालत हो जाए। है हो जाता कि नहीं हो जाता? अपन देखते हो, जब यात्रा वगैरह, जल यात्रा वगैरह निकलती है, कोई भी है, समझो आप, कैसे लोग भड़बड़ा के भागने लग जाते हैं। है इतना बलवान, शरीर से भी बलवान, शरीर से सब तरह से बलवान, समझ गए ना आप? लेकिन उस हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? उस सामने जो है ना, एक बनावटी हथनी को तैयार किया जाता है। क्या करते हैं डॉक्टर साहब? अब हाथी को कैसे पकड़ोगे आप बोलो? इतना बलवान मनुष्य कैसे पकड़े भाई? हैं? अब क्या करते हैं
इसे मालूम है क्या? इस हाथी को पकड़ने के लिए सामने वो बनावटी हथनी को तैयार करता है। क्या करता है? हाथी को पकड़ने वाला। और एक गड्ढा ऐसा बनाता है बढ़िया डॉक्टर साहब, और उस पे ऊपर से घास लगा देता है। क्या? जिससे हाथी ये ना समझ पाए कि यहाँ पर गड्ढा है। क्या? और एक ओरिजिनल हाथी क्या वो सामने खड़ा करता है। क्या समझ में आई? एक तो स्वयं हाथी, एक बनावटी हथनी, और एक हाथी। और क्या? क्या? अब वो हाथी इधर ना आवे तो दौड़ के वो हथनी के पास जाता है। अब ये तो उसे पता ही नहीं है कि भाई साहब ये तो नीचे हमारी व्यवस्था पकड़ने की बनाई गई है। और वह दौड़ता हुआ इधर द्वेष किया, इधर इससे राग किया। समझ में आएगा ना? उस हाथी से द्वेष किया जो दूसरा हाथी है, और इस हथनी से बनावटी से किया प्रेम राग। और नीचे क्या है? मोह में वशीभूत होके तीव्र आसक्ति के परिणाम से वह हाथी अब विवेक होके उस गड्ढे में गिर गया। क्या हो गया भगवान? डॉक्टर साहब अब क्या हालत होती है उसकी पता है भैया? अब उस हाथी को उसी में पड़ा ही रहने देती है। क्या है? अब उस हाथी को उसी में ही पड़ा रहने देते हैं कई दिनों महीनों तक। ना उसे पानी देते हैं, ना कुछ खाने को देते हैं, और वह तड़प तड़प के तड़प तड़प के तड़प तड़प के वहां पे अपनी जान को गंवा देता है। डॉक्टर साहब कमजोर पड़ गया ना अंदर से, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी उसने, तो अपने आप कमजोर हो गया वो। समझ में आया भैया? फिर जाके जो उनका उपयोग करना हो हाथी के, समझ में आया भैया? अरे भाई ये तो एक दृष्टांत देते हैं, हमको तो प्रत्यक्ष में भी हमने देखा है। डॉक्टर साहब बिरसा की बात बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा, जैनी है। समझ में आया भैया? एक परिवार में हमारी बहन है ना उधर, है डॉक्टर साहब, बिरसा बहन है ना हमारी, है तो मेरे को मैंने देखा, प्रत्यक्ष में देखा है। पीछे जो है बढ़िया जमीन है, और कोई गाय वहां आ गई फूल से, और वह जैनी क्या करता है? क्या करता है कि उस गाय को काय के रसना इंद्री के वशीभूत हो गए। काय के डॉक्टर साहब खाने के लिए आई ना, घास फूस वगैरह खाने के लिए आई, और उसने देखा, उसने तीव्र कसाय में उस गाय को बांध दिया रस्सी से। क्या कर दिया? ना खाने को दे ना पीने को दे। अब बताओ क्या हालत होगी डॉक्टर साहब? जैनियों की ये हालत है, भगवान इस संसार का करोगे क्या? जब जैनियों के ऐसे परिणाम इतने गंदे हो चुके हैं तो और लोगों की क्या बात करना। देखो नहीं, पता ही नहीं रहता है, अपने बच्चे बच्चियों की शादी करते हैं, घास के ऊपर शादी करते हैं। क्या? जिसको घास को एक इंद्रिय जीव कहा गया है आपके यहाँ पर, वो तो एक इंद्रिय जीव है ही है। आपके ऊपर पैर रखे तो कैसा लगेगा आपको? बोलिए आप, थोड़ा अंदर में फीलिंग करिए आप। समझ में आए? फीलिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा, तो दूसरे की तकलीफ समझ में आएगी। है? वो तो है ही एक इंद्रिय जीव, और उसके निमित्त से और त्रसजीव भी रहते हैं। क्या डॉक्टर साहब? केवल घास ही नहीं, घास के निमित्त से और भी त्रसजीव रहते हैं, दो इंद्रिय आदि। अब उन पे आपने क्या किया भगवान? अब तुम कहो नहीं भैया हमको पाप नहीं लगे भैया, तो तुम कौन हो भैया? हैं? बोलो कौन हो? तो पाप कर्मों का बंद होगा कि नहीं होगा? जीव मरे या ना मरे, बंद होता है अयत्नाचार पूर्वक क्रियाएं करने से। क्या कहते हैं? आप किचन में काम करते हो, जल्दी जल्दी करते हो, समझ में काहे के लिए करते हो भैया? जीव मरे अथवा ना मरे, बंद होता है अयत्नाचार पूर्वक क्रियाओं से। हमारे मुनराज हैं, चार हाथ जमीन को देख के चलते हैं, उनको अंदर में मारने का परिणाम नहीं है, इतना चार पूर्वक क्रिया करते हैं, तो भी उनके पैर से अगर कोई जो है उड़ के जीव आ जाए तो उनको पाप नहीं लगता है।
लेकिन हम जीव नहीं भी मर रहा है तो भी इतनी समझ गए, इतना चार पूर्वक क्रियाएं कर रहे हो तो तुम्हें पाप का ही बंध होगा भगवान। डॉक्टर साहब, जैन दर्शन बहुत सूक्ष्म भी है, समझ में आए भैया, हमें आपको बहुत कुछ सिखाता है, पाप से बचने की बात भी बताता है, अपने आत्मा का कल्याण कैसे करना है, ये सारी बातें में माँ जनवाणी सिखाती है। इसकी तो जितनी महिमा की जाए उतनी कम है भैया। हम्म। डॉक्टर साहब, हैं? कौन बताएगा, माँ बताएगी? पापों से बचाती कि नहीं बचाती है, बताइए आप। हैं, कितने बच गए आप पापों से, बताइए। आपको मालूम पड़ गया भाई साहब, गया घास एक इंद्रिय जीव है, इस पे अपन को नहीं चलना, तो आप तो नहीं करोगे, समझ में आए भैया। और कितने जीव और आएंगे उसके ऊपर चलेंगे तो सब पाप तुम्हारे ऊपर ही आएगा। किसके ऊपर आएगा? तुम चलो या ना चलो, तुम्हें विवेक होता तो खुद ही नहीं ऐसा काम करते। नहीं चलने की तो बात ही क्या है भगवान। ऐसे ही अपन वो सारी चीजें ले लेना, घर में भी ले लेना, इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह खुली छोड़ देती है, पंखा चलता रहता है, आपने खोल दिया अपनी अपनी गर्मी मिटाने के लिए, क्या किया, और फिर निकल के फिर चले गए और पंखा चल रहा है, बोलो उस समय आपको पाप का बंद होगा कि नहीं होगा? क्या उसी समय होगा जिस समय भोग कर रहे हो, उसी समय तो बंद होगा ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें बंद चालू रहेगा। समझ में आती है बात? हाँ? डॉक्टर साहब, अरे वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, हम नहीं रह पाते हैं, लाइट के बिना नहीं रह पाते हैं, समझ में आया भैया, पंखे के बिना नहीं रह पाते हैं, तो उतना ही कर लो ना भगवान, फिर बाकी के लिए तो छोड़ दो ना। है, इतना विवेक की जरूरत है कि नहीं है? ये सब माँ जनवाणी माता हमको सिखाती है। सीखना चाहते हो तो, नहीं सीखने चाहते हो तो उसको कौन सिखाए? समूह शरण भी फेल करके आ गए भाई, समझ में आया भैया। तो स्पर्श इंद्री के वशीभूत होकर हाथी क्या है, अपनी जान को गंवा देता। देख लेना आप, ये दृष्टांत दिया वहां पर डॉक्टर साहब। क्या हालत होती हो अपन को एक दिन पानी नहीं मिले, अभी अपने प्रैक्टिकल करके देखो ना भगवान। है, पानी नहीं मिले, खाने को नहीं मिले, देखो क्या हालत हो जाती है। हैं, अब इसको तो कितने दिनों तक पानी ही नहीं मिलेगा भाई साहब, पकड़ा गया उसी में तड़प तड़प के, तड़प तड़प कितनी बेचैनी से। अच्छा, वो तड़प रहा है, वो है जीव, समझ लीजिए आप। तो आप क्या समझते हो कौन सी बढ़िया गति में जाएगा वो? क्या, अरे संकलित परिणाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं डॉक्टर साहब? तो संकलित परिणाम का फल तो वही बताया ना भगवान, त्रियंश गति में जाएगा, नरक में जाएगा, और कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? और आपके अंदर अगर वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है तो, जैसे अपने पंडित तेज कुमार जी हैं, समझ में आए, क्या नाम है ऊपर, पदम कुमार जी, पदम जी बन है, पदम पंडित जी साहब, डॉक्टर साहब है ना। अब उनका एक्सीडेंट हो गया, सपोज, क्या हो गया, फ्रैक्चर आ गया, समझिए आप। अब उनके अंदर तत्व चल रहा था, तत्व का विचार चल रहा था, तो वो तकलीफ नहीं होगी। और जो शरीर को अपने ही माने बैठा हुआ बाकी तकलीफ, वो जाकी तकलीफ में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भैया। आप देख लीजिए आप, कर्म के उदय किसी को छोड़ते हैं क्या? उदय तो आपके भी सबके आएंगे, समय में। उदय दुख का कारण नहीं है, पाप के उदय दुख का कारण नहीं है, पाप के परिणाम दुख का कारण है। क्या कहा? उदय तो आएंगे, राजा श्रेणिक को भी उदय आया है, आया, लेकिन पाप का परिणाम नहीं है। वो शरीर को अपना जानता ही नहीं, अपना मानता ही नहीं है। वो तो अपनी चेतन भगवान आत्मा को अपना जानता मानता है। उदय तो आए, उदय तो सबको ही आते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के जीव को भी आए मुनि अवस्था में, है। लेकिन अंदर में तत्व का चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलो भगवान। है माधुरी जी, समझ में आ रही बात? देखो ये बहुत बढ़िया बात है, उदयों से नहीं घबराना, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, अंदर की स्थिति को बदलना, वो तुम्हारे हाथ की बात है,
वो कर्मों के हाथ की बात नहीं है। क्या भैया? अब ये जो है डॉक्टर साहब, अब कोई स्पर्श इंद्री के विषय को तो नहीं भोग रहा है, क्या कहा, लेकिन स्पर्श इंद्री के विषयों के बारे में विचार ही विचार करता रहता है। तो बोलो आप, मैं आपसे पूछता हूं, भोगते समय और विचार करते समय दोनों में अंतर समझते हो? एक को संयोग मिल गया है और वह उसका भोग कर रहा है, समय आसक्ति से ही कर रहा है। कैसे कर रहा है? अज्ञान अवस्था में ही कर रहा है, एक बात। दूसरा, वह अज्ञानी जीव विषय, वो तो उदय के अनुसार व्यवस्था बनेगी, जिससे भी भोग करना चाहता है, ठीक है, मिलेगा तब भोग करेगा। लेकिन अब उसे वो चीज मिल नहीं रही है डॉक्टर साहब। क्या? मान लीजिए सपोज वह ब्रह्मचारी है, अज्ञानी जीव कौन है? बाल ब्रह्मचारी है। कौन है? अरे भाई दृष्टांत दे रहा हूं मैं, बाल ब्रह्मचारी है, समझ गए? अब वो स्पर्श इंद्री के विषय को नहीं भोगता है, अज्ञानी, लेकिन अंदर में आसक्ति चल रही है। बोलो डॉक्टर साहब, अब लोग लज्जा से नहीं भोगता है, क्या करें, हमने तो भैया ब्रह्मचर्य ले लिया है, लोग हमें ब्रह्मचारी समझते हैं, लेकिन परिणाम गंदे गंदे चित्र देखता है, उन्हीं को देखता रहता है, उन्हीं के बारे में विचार करता रहता है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? तो बोलो आप मुझे ये बताओ, उस अज्ञानी जीव को जिस समय वह स्पर्श इंद्री के विषय को नहीं भोग रहा है, लेकिन विचारों में उसके पूरा तल्लीन हुए बैठा हुआ है, तो बोलो कर्मों का बंध होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, है डॉक्टर साहब? कुछ कम होगा कि ज्यादा होगा? है? सोचो। अब वो है आपका, सपोज मान लीजिए, एक जो होता नहीं, क्या बोलते हैं, बगद, बगद क्या बोलते हैं उसको, सफेद रहता नहीं, बंगला, बंगला होता है नहीं। अब वो ऐसे बैठा हुआ है, बिल्कुल एक टांग से खड़ा हुआ है, और वो किधर देख रहा है? वो, उसकी दृष्टि कहाँ पर है? क्या समझ गए? वहां पर है। कोई जो है छुपकली आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, मछली आ जाए डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे बंगला भगत जैसा, समझ में आया भैया? अब उसी के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, जैसी आए वैसी पकड़ लेगा। तो कर्मों का बंध चालू है कि नहीं है? बोलो। ये मन काय के लिए मिला है? मन काय के लिए मिला है? अपने आत्मा को पाप के कार्यों से बचा लेना, एक एटलीस्ट। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? अब वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो उदय तो आएगा। जैसे गंगवाल जी का उदय आया, अपने भी तमाम उदय आते रहते हैं अपने सामने, और अंदर में अगर आपकी विचारों की धारा, तत्व के विचार की धारा चल रही है, उदय तो आएंगे, लेकिन वो इतना आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्या कहा? संयोग तो मिलेंगे, नाना प्रकार के मिलेंगे, आपके कर्म के उदय के अनुसार मिलेंगे, लेकिन अंदर में विचारों में तत्व का विचार चल रहा है, तो वे उदय आपको कोई प्रभावित नहीं कर पाएंगे। समझ में आया भैया? देखो मन का कितना बड़ा गज काम होता है। समझ में आए भैया? वो मन आज हमें प्राप्त है, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? और दुरुपयोग कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, ये भी विचार करना। क्या भगवान? हम्म? किसके लिए कर रहे हो? गड्ढा खोद रहे हो, किनके लिए खोद रहे हो? बताओ किसके लिए खोद रहे डॉक्टर मैडम? किसके लिए खोद रहे हो? स्वयं उसी में गिर जाओ, मकड़ी जैसे। जैसे मकड़ी जो है स्वयं कैसे दूसरे जीवों को फंसाने के लिए कैसे में जाला बोलती रहती है, और स्वयं उसमें फंसी रहती है, मर जाती है। ऐसे ही हम विपरीत विचारों से किसका गड्ढा खोद रहे हैं? अपने अपने आत्मा के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ तो छूटने की बात है ना। कहते हैं हाथी स्पर्श इंद्री के विषय में
मछली रसना इंद्री के विषय में डॉक्टर साहब। मछली है? मछली रसना इंद्री, मछली अब धीवर रहते नहीं। हम जाते इधर जाते हैं, हमारी जो साइड रहती है नैनोद साइड में कोमटगिरी के पीछे, समझ में आए, वहां पर जो है बहुत से लोग धीवर लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, कांटा लिया, कांटा रहता है ना कांटा, कांटे में थोड़ा मांस का टुकड़ा लगा देते हैं, समझ में आया, और मांस का टुकड़ा लगाते हैं तो मछली आती है, रसना इंद्री के बसीभूत होकर। अब अंदर में विचार वही चल रहा है ना, स्पर्श इंद्री का, रसना, ये ध्यान रखना। आसक्ति के परिणाम, राग होना अलग बात है, और समझ में आए पारसमणि, तीव्र आसक्ति का परिणाम एक अलग बात है, और राग तो ज्ञानियों को भी होता है, पर तीव्र आसक्ति नहीं है ज्ञानियों को, क्योंकि अंदर में विचारों में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है, समझ में आती भैया। तो वह क्या करता है धीवर, उस कांटे में केंचुआ, छोटे नहीं केंचुआ नहीं होते हैं, केंचुआ को ही फंसा दिया है, और उसने वहां डाल दी डोरी, और वो मछली जो है तीव्र आसक्ति के परिणाम से अज्ञान दशा में क्या करती है, उसको खाने के लिए जाती है और ऐसे पकड़ लेता हूँ, क्या पकड़ के मार गई। बोलो भैया, आपको थोड़ा सा न कैसे पकड़ो तकलीफ होती आती है, हाँ है? और रसना इंद्री की बसी हुई तो बस डॉक्टर साहब, और उसको खींच लेता है। तो रसना इंद्री के वशीभूत होकर मछली पकड़ी जाती है, समझ में आया, ये सब तीव्र आसक्ति का परिणाम, समझना। ऐसे ही कहते हैं भौरा घ्राण इंद्री के विषय में, भौरा भौरा होता है ना, भौरा में है तो बहुत ताकत, लकड़ी को भी चीर के बाहर निकल जाए, इतनी ताकत है उसमें भौरा में। लेकिन फूल के सुगंध की मधुमत में क्या है, फूल खुला हुआ है, भौरा आता है और उसमें इतना इतना मधुर मस्त हो जाता है तीव्र आसक्ति के परिणाम से, वहां से, और ये शाम को जैसे सूरज अस्त होता रहा और ये बंद हो जाता है फूल, क्या क्या हो जाता है भैया, और उसकी सुगंध में वह का इतना मधुर मस्त हो जाता है कि वह भूल ही जाता है समझ में आए भैया, तो उसमें अपनी जान को गंवा देता है डॉक्टर साहब। ये हो गया तीसरे इंद्री का भौरा घ्राण इंद्री के विषय में है। पतंगा चक्षु इंद्री के विषय में डॉक्टर साहब, आप गाड़ी चलाते हो, रात में गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी मान लीजिए गोमटगिरी से उधर गांव की तरफ जाती है, तो आप देखते होंगे कितने जीव उस पर गिरते होंगे, गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। फोर व्हीलर से जाओगे तो भी आपको दिखाई देंगे, और टू व्हीलर से जाओगे तो आपकी आंखों में आएंगे, हैं। इसलिए गुरुदेव श्री रात्रि में प्रवचन नहीं करते थे डॉक्टर साहब, गुरुदेव श्री ने दो प्रवचन तो किए, एक सुबह का और एक दोपहर का, क्योंकि रात्रि में अब जैसे अपने यहाँ जो है 10 लक्षण पर्व आते हैं, उस समय लोग कितनी लाइटें आइटें लगाते हैं, आजकल तो वैसे हो गया, सब दिखावा दिखावा हो गया, तीव्र कसाई हो गए ना, पंचम काल में तीव्र कसाई पैदा होते हैं। हाँ डॉक्टर साहब ऐसे ही है, जैनियों को ही अकल नहीं है, अब क्या कहूँ, दूसरे की बात क्या कहें, सब यहाँ पे लाइट ही लाइट लगा देंगे, सब जगह लाइट ही लाइट लगा देंगे, और पतंगे बेचारे दो तीन इंद्री जीव आता है, समझ में आया भैया, और कितने जीव बिछे रहते हैं, हम तो सब प्रवचन सुनने जा रहे हो, वाह रे वाह, क्या करोगे प्रवचन सुन के, हैं इतने जीवों की हिंसा करके प्रवचन सुनोगे क्या डॉक्टर साहब, बताइए आप कहाँ उचित है, होंगे ना आप। तो ये जो चक्षु इंद्री के बसीभूत होकर जीव है नहीं है, कितने मरते कितने मरते, हम तो देखते हैं जब जब से निकलते हैं डॉक्टर साहब, जब साइड से वापस आता हूँ ना, अब मान लो टू व्हीलर चला रहे हैं आप, अब क्या करोगे आप बताइए आप, वो आया कीड़ा आया और आंख में आ गया, अब क्या करोगे, और टू व्हीलर चला रहे, आपकी स्पीड भी 40 50 60 भी हो सकती है डॉक्टर साहब, है, उस समय क्या करोगे आप ये बताओ। अरे आएगा, आंख में आएगा कि नहीं आएगा, वो चमक की वजह से आता है ना, आंख की चमक की वजह से उधर ही भागता है ना, जिधर रोशनी जाती है ना उधर भागता है ना कीड़ा, तो आंखों पे आया, अब क्या करोगे बोलो भैया, अरे दया करोगे, न न न रुक जाने कैसे ऐसे कर पाओगे तुम, सबसे पहले वही जाएगा हाथ के, हैं, और मर जाएगा बेचारा, कहाँ इतना है बताइए आप,
ऐसे अनंत अनंत जीव ऐसे हो रहे हैं भैया। समझ में आया? तो कहते हैं पतंगा चक्षु इंद्री के विषय में, हिरण कर्ण इंद्री के विषय में लीन है। ये दृष्टांत पंच प्रवचन सार जी का है। समझ में आया भैया? हिरण कर्ण इंद्री के विषय में। हिरण देखो, हिरण को कैसे में पकड़ना मुश्किल है क्या? बहुत तेज भागता है हिरण, लेकिन लेकिन उसको संगीत का प्रेमी है। काय का प्रेमी है? काय का प्रेमी है डॉक्टर साहब? कैसे पकड़ा जाएगा वो? संगीत का प्रेमी तो संगीत से ही पकड़ा जाएगा। उसकी कमजोरी क्या है? पांचों इंद्रियों के विषय की तरफ जो भाग रहा है, तो ये उसकी कमजोरी है ना। इस व्यक्ति को कैसे हम पकड़ें डॉक्टर साहब? अरे पंचेंद्री के विषयों की तरफ भागना, दौड़ लगाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमजोरी है। माँ जनवाणी माता ने हमें पंचेंद्री के विषयों से जीतना सिखाया है। क्या? अरे तुम्हारे पास कमी क्या है? तुम्हारे पास अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है ना। तुम आनंद प्राप्त करने के लिए पंचेंद्री के विषयों की तरफ भागते हो। वहां तुम्हें सुख तो आनंद तो मिलता नहीं है। अरे भगवान कहते हैं आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा तो अंदर में विराजमान है, शाश्वत रूप से विराजमान है। जिसको इन बातों की खबर होती है, बोलो भैया उनका उपयोग किधर भागेगा? हमारे आपको पुण्य के उदय से मिला डॉक्टर साहब। क्या इन बातों का विचार करोगे तो उपयोग ऑटोमेटिक पद्रव्यों से हटता चला जाएगा। पूर्ण रूप से तो अरिहंत परमात्मा का हुआ। क्या कहा? एटलीस्ट यहाँ पे इतना तो हो जाएगा कि उपयोग जो बारंबार 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 बारंबार। डॉक्टर साहब पांचों इंद्रियों विषयों, अपने पांचों इंद्रियां खोल के रखी अज्ञानी ने। क्या? हाँ, पांचों इंद्रियां अज्ञानी की पांचों इंद्रियां खुली हुई हैं। वो तो उसे मौका नहीं मिलता है। समझ में आया भैया? एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर इन जीवों ने अपने जान गंवाए। और जो पांचों इंद्रियों जिसने खोल के रखी हुई हैं, बोलो उसके परिणामों में क्या चलता होगा? बताइए, विचार करो थोड़ा। समझ में आया भैया? तो कर्मों का बंध कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है बोलो डॉक्टर साहब? अंदर मोह राग द्वेष के परिणामों से होता है। क्या से होता है? कर्मों का बंध कैसे होता है? पूरे लोकाकाश में बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं। आप जैसे परिणाम करते हो वैसे कर्मों को ज्ञान नहीं है। धूल मिट्टी को ज्ञान है क्या? आप जैसे तेल लगा के जाओगे, बाहर जाओगे तो धूल मिट्टी कहेगी नहीं नहीं भाई साहब ये तो पंडित जी साहब हैं, क्या ऐसा में इनको जरा छोड़ दो डॉक्टर साहब। ऐसा है क्या? ये रोज ना प्रवचन करते हैं यहाँ आगे, तो कम से कम कर्म सोचें कि भैया ये तो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में आसक्ति का परिणाम चल रहा है, तो किसी को छोड़ेंगे क्या? अरे बिजली की ये लाइट यहाँ गई हुई है, हाई टेंशन वाली गई है, जो जानकार है वो पकड़े तो बिजली छोड़ देगी क्या? झटका नहीं देगी क्या डॉक्टर साहब? अज्ञानी पकड़े वह भी मरेगा, और ज्ञानी तो होता है तो समझ भी जाएगा एक बार। क्या कहा भगवान? तो ज्ञानी जानता है डॉक्टर साहब, लेकिन झटका तो लगे बिना रहेगा नहीं समझ में आएगी भैया? ऐसे ही पूरे लोकाकाश में बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं। ज्ञानी को इन बातों की सब खबर है। तो सब कर्मों का बंधन यहाँ पर विचारधाराओं से हुआ करता है, मोह राग देश के परिणामों से हुआ करता है। तो ज्ञानी तो अपना बचाव कर लेता है। क्या है? क्योंकि वह जानता है अपने आत्मा के ज्ञान करने से, अपने आत्मा का श्रद्धान होने पे, अपने आत्मा की दृष्टि होने से ऐश लीच अनंत संसार से तो बचा ही जा सकता है भगवान। थोड़े बहुत रागाधिक परिणतियां रह गए हैं। इसीलिए अष्टपावण में एक गाथा भी है, जो शक हो उसे करे और अशक्य की श्रद्धा करे। क्या करे डॉक्टर साहब? जो आप कर सकते हो वह करे। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आप कर सकते हो, उसे अवश्य करिए।
और पूर्ण रूप से चारित्र भी धारण नहीं कर सकते हो, अथवा देशव्रती नहीं हो सकते हो, है मुनिराज नहीं बन सकते हो, तो उसकी श्रद्धा करो। क्या करो भैया? जो शक हो उसे करे, और अशक्य की श्रद्धा करे। कि करने योग्य कार्य तो यही है कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को लीन करना। क्या करना भैया? डॉक्टर साहब बोलो, कितना परिवर्तन आया विचारों में? इसीलिए तो लिखा है मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे 260वें नंबर के पेज पे लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा। काय की महिमा? देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना क्या भैया? देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों को पढ़े नहीं, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। डॉक्टर साहब पढ़े नहीं, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी करे, व्रतादिक भी पाले, तपस्रण भी करे, तो भी वह जीव सम्यत का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी, इनके बिना का मतलब क्या समझते हो भैया? ये चारों जो बताए ना डॉक्टर, इनके बिना भी वह सम्यक का अधिकारी हो जाता है। हमें मन मिला है, महान पुण्य के उदय से मन मिलता है। जनवाणी माता महान पुण्य के उदय से मिलती है। इसमें समीचीन रूप से विचार करिए, वस्तु स्वरूप को पहचानिए। हम आत्मा हैं, हम मनुष्य नहीं है, हम स्त्री नहीं है, हम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हैं। ऐसा जब आपके परिणामों में विचारों में आ जाता है, तो जो बाहर में जो घटना, तो वो तो कर्म के उदय से सबको घटती है, तीर्थंकरों को भी घटती है, महामुनिराजों को भी घटती है, लेकिन वे घटनाएं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। समझ में आती है बात? अरे सीता जी को भी रामचंद्र जी ने वनवास के लिए भेजा था, लेकिन सीता जी के चेहरे पे क्या हुआ बोलो भैया? किसका दोष देखा? क्योंकि विचार में सम्यक्त था ना, तत्व का विचार था ना, तो वे अपना प्रभाव नहीं डाल पाए। घटनाएं सबके घटती हैं, ज्ञानी समझ जाता है, और अज्ञानी को कुछ खबर ही नहीं है। अज्ञानियों को ना तो आत्मा का पता, ना कर्मों का पता, ना उदयों का पता, तो वो तो लिप्त होगा ही, और 4 गति 84 लाख योनियों में उसका आत्मा भ्रमण करने लगेगा। ज्ञानी को सब पता है, ज्ञानी को अपने आत्मा की भी खबर है, कर्मों की भी खबर है, उनके उदयों को भी पहचानता है, इसीलिए वो सजग रहता है। अरे घर में मालिक अगर सजग रहेगा, तो बोलो चोर तुम्हारे घर में आएंगे क्या? बोलो आएंगे क्या डॉक्टर साहब? नहीं आएंगे। ज्ञानी अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सजग है, तो कर्म रूपी चोर नहीं आ सकते उसके यहाँ पर। समझ में आया भैया? और जो चोर आए गए हैं, वे भी और भगने लग जाते, क्या हो जाते हैं? बोलो कितना लाभ हुआ आत्मा को जानने पर। कर्म के अनंत जो है, संसार के कर्मों का बंध तो होता ही नहीं है तत्काल। और जो चोर हमारे अनादिकाल से अज्ञान दशा में, हीन दशा थी ना बनो, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में हीन दशा, कुछ पता ही नहीं था, ऐसे बेसुध पड़े रहते थे, और कर्म बनते रहते थे। गाय समय भैया कर्म बनते रहते थे, बनते रहते थे, बनते रहते थे। अरे अब तो तुम भैया पूरी तरह से सक्षम हो गए हो ना, तुम्हारे पुण्य के उदय से इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है ना। अब यहाँ हो जाइए सावधान। बने तो बने उपाय निज, क्या ऐसा लिखा पंडित टोडे में? ऐसे ही भ्रमत तो भयो है, अनादिकाल से हमारा आत्मा ऐसे ही भ्रमित हो रहा है, जन्म मरण कर रहा है। तो बने उपाय या निज थल को, क्या यहाँ बन सकता है? क्योंकि यहाँ पर ही दिगंबर धर्म के अंदर ही वस्तु स्वरूप का निरूपण किया जाता है, और आपको हमको मिला है। तो यहाँ कहते हैं, अब देखिए आप, एक एक इंद्री के विषयभूत होकर अज्ञानी जीव अपनी जान को गंवाता है। जैसे ये जीव एक एक इंद्री के विषय में लीन है, लीन ही तो था। अरे भाई तीव्र आसक्ति थी ना, आप देखो ना, सब तीव्र आसक्ति के वशीभूत हो रहे हैं। समझ में आया? तो वैसे तुम डॉक्टर साहब, अपनी बात आ गई।
जैसे पंचेंद्रिय के विषयों में तीव्र आसक्ति के परिणाम से अज्ञानी जीव, उसे कुछ विवेक ही नहीं रहता है, कुछ विवेक नहीं रहता है। ये परिवार कैसा है, समाज क्या कहेगी, कोई लेना देना नहीं। उसने देखा, लड़के ने लड़की को देखा, आपस में बात हो गई और कहा हम घर छोड़ के भग गई। क्या है भैया, कौन सा परिणाम कहोगे इसे आप? है बताइए, विवेक खो दिया ना उसने। सब अपने का ऐसा घर की मर्यादा को भी उसने दांव पे लगा दिया है। कैसे रहेंगे हमारे मम्मी पापा? तीव्र आ सकती है डॉक्टर साहब, अविवेक का परिणाम है ये। तो कहते हैं जीव एक एक इंद्री के विषय में लीन है, वैसे तू अपनी बात की, किसकी बात करी है? एकमात्र आत्मा में लीन हो जा। लीन होने वाली कौन है बोलो भैया? बोलो कौन? परिणाम है। कौन है? तुम्हारे पास परिणाम है कि नहीं है? ये जगत में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है। ये बात जिनवर ने कही है। क्या कही है? अरियंत परमात्मा ने कही है, और 85 में आचार्य कुंद कुंद देव ने कही है। 12वें 13वें नंबर की था, पढ़ लेना आज जाके। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। तो कौन लीन होती है, किसके साथ लीन होती है? अरे भाई, लीन होने वाली वस्तु भी है ना, द्रव्य स्वभाव है ना। और लीन हो रही है, कौन लीन हो रही है? वर्तमान उपयोग पर्याय। वैसे ही आपको अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए, अरे भगवान मैं तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ, सब कुछ तो अपने यहाँ घर में ही मिल रहा हुआ है। तो कोई जाएगा बाहर क्या बोलो? तो उपयोग बाहर नहीं जाता ज्ञानी का। जितना जाता है वो जानता भी है, वो हमारी कमजोरी है। समझ में आया भैया? वैसे तू एकमात्र आत्मा में लीन हो तो क्या हो जाएगा? उपयोग जब जो है, जब यह ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान हुआ, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, अपने आत्मा का श्रद्धान हुआ। समझ में आया भैया? अपने आत्मा की दृष्टि हुई, दृष्टि अंतर्मुख से होती है, तब वह उपयोग परद्रव शरीर, परद्रव जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भी हटता हुआ, हट जाता, अपने आप हट जाता, हट ही जाता है। वस्तु स्वरूप के विचार से ऑटोमेटिक हटता है। समझ में आया भैया? और पर्याय में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणतियां हैं उनको भी ज्ञानी जानता है, वहां से भी उसका उपयोग हट जाता है। और अंदर चेतन भगवान आत्मा को भी पहचानता है, तो उपयोग वहां चला जाता है। तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, पर्याय में सम्यक दृष्टि हो गया, और भव भ्रमण का टल गया। क्या हो गया बोलो? तो ये शास्त्र क्या बताते हैं अपन को? जैन कुल मिला काय के लिए मिला है? भव बढ़ाने के लिए मिला है, कि भव का भ्रमण खत्म करने के लिए मिला है? समझ में आया भैया? चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।